बापू मैं तेरा संयोगी है बात बड़ी पर कहने दे, लघुता को भूल तनिक गरिमा सिंधु में बहने दे। यह छोटी सी भंगुर उमंग पर कितना अच्छा नाता है, लगता है पवन मुझको जो तुमको छू कर आता है। यह कविता कविवर दिनकर ने महात्मा गांधी जी को समर्पित की थी। उन गांधी जी के बारे में जिनके बारे में महान वैज्ञानिक आइंस्टाइन ने एक बार कहा था कि भविष्य की पीढ़ियां शायद ही यकीन कर पाएंगी कि हाड़ मांस का बना हुआ कोई ऐसा भी आदमी इस धरती पर चलता फिरता था। अर्थात गांधी जी इतने महान, इतने विलक्षण थे कि उस समय के लोग भी आश्चर्य करते थे कि हमारे तरह ही एक आदमी इतना महान कैसे हो सकता है। आइए गांधी जी के बचपन के बारे में जानते हैं। गांधी जी का जन्म वर्तमान गुजरात के एक छोटे से शहर पोरबंदर में हुआ था। उनके बचपन का नाम मोहनदास था। उनके पिताजी का नाम करमचंद गांधी और उनकी माताजी का नाम पुतलीबाई था। उनके पिताजी काठियावाड़ रियासत के दीवान थे। गांधी जी बचपन में बहुत शर्मीले स्वभाव के थे। पढ़ाई में वो औसत दर्जे के छात्र थे, अर्थात मीडियम, न बहुत ज्यादा होशियार और न बहुत ज्यादा कमजोर। उनका बचपन आम बच्चों की तरह ही बहुत ही सामान्य था और उन्होंने भी बचपन में बहुत सी गलतियां की, परंतु उनके बचपन की खासियत ये रही कि उन्होंने जो गलती की उससे सीख ली और पूरे जीवन में फिर वो गलती कभी नहीं की। तो आइए महात्मा गांधी जी के बचपन की एक ऐसी कहानी सुनाता हूं जिसमें उन्होंने गलती की और उससे सीख भी ली और अपने जीवन में उस सीख को सहेज के रखा और उसके अनुसार आचरण किया। बच्चों, एक बार की बात है, गांधी जी के बड़े भाई साहब जब ये छोटे छोटे बच्चे तो उनके बड़े भाई साहब को खाने पीने का बड़ा शौक था। इस खाने पीने के चक्कर में उन्होंने दूसरों से कुछ उधार ले रखे थे। उधार ले रखे थे तो उनको चुकाना भी था, पर चुकाते कैसे, उनके पास पैसे तो थे नहीं। तो गांधी जी और उनके बड़े भाई साहब दोनों ने मिलकर ये योजना बनाई कि बड़े भाई साहब के हाथ में जो कड़ा है उसका एक हिस्सा किसी को बेच देंगे और उससे जो पैसा मिलेगा उससे अपना कर्जा चुका देंगे, पर घर में किसी को नहीं बताएंगे। उन्होंने ऐसा ही किया। हाथ में जो सोने का कड़ा पहना हुआ था उनके बड़े भाई साहब ने उसका एक छोटा सा हिस्सा उन्होंने बेच दी और अपना कर्जा उतार दिया। ये काम उन्होंने कर तो दिया, पर गांधी जी को बिल्कुल भी चैन नहीं था। वो रात भर सो नहीं सके। उन्होंने सोचा जब तक मैं इसका पश्चाताप न कर लूंगा, जब तक मैं अपनी गलती स्वीकार नहीं लूंगा, तब तक से मुझे शांति नहीं मिलेगी। तो उन्होंने निर्णय लिया कि इस बात को, इस गलती को पिताजी के सामने स्वीकार किया जाए, पिताजी को बताई जाए। पर वो पिताजी के सामने जाकर के ये बात कहने की हिम्मत नहीं कर सके। यद्यपि उनके पिताजी उनको मारते पीटते नहीं, फिर भी उनको इस बात से गहरा दुख होता कि उनके बच्चों ने चोरी छुपे ऐसा काम किया है। तो गांधी जी ने निर्णय लिया कि वो एक पत्र लिखेंगे और पत्र के द्वारा अपनी गलती स्वीकार करेंगे। यही किया उन्होंने। एक पत्र लिखा, उसमें अपनी गलती स्वीकार की, सारी बात बताई और अंत में निवेदन किया कि उन्हें इस बात की सजा मिलनी चाहिए। छोटा सा मोहन अपने पिताजी के पास गया। पिताजी खाट में लेटे हुए थे। उनके हाथ में मोहन ने पत्र पकड़ाया, चिट्ठी पकड़ाई। पिताजी ने वो चिट्ठी पढ़ी। पिताजी कुछ नहीं बोले, पर उनकी आंखों में आंसू आ गए। मोहन सब समझ गए। पिताजी यद्यपि इस बात से दुखी तो हैं कि मैंने उनसे झूठ बोला और गलती की, परंतु वो इस बात से खुश भी हैं कि मैंने अपनी गलती स्वीकार की, तो वो मुझे सजा नहीं दे पा रहे हैं, बस
दुखी और थोड़ा सा खुश भी हैं। इस घटना ने बालक मोहन के मन पर बहुत गहरा छाप छोड़ा। उन्होंने ये सीखा कि यदि हम अपनी गलती सहज स्वीकार कर ले तो सामने वाला भी इतना निर्दयी नहीं हो सकता कि हमें सजा दे सके। तो यह सीख उन्होंने अपने जीवन भर संभाल के रखा और अपने पूरे जीवन में इसका आचरण किया। भविष्य में उन्होंने जितने भी सत्याग्रह किए, सत्य अहिंसा आदि जितने भी व्रत पालन किए, कहीं न कहीं इस घटना में उसका बीज छुपा हुआ था और यहीं से मोहन से महात्मा गांधी बनने की यात्रा की शुरुआत हुई। गांधी जी की शादी 13 साल की उम्र में कस्तूरबा जी से कर दी गई थी। बच्चों, गांधी जी की 8वीं तक की शिक्षा पोरबंदर में हुई और मैट्रिक अर्थात 10वीं तक की शिक्षा राजकोट में हुई। इसके आगे की पढ़ाई उन्होंने भावनगर के श्यामल कॉलेज से की। इस समय भी उनके पढ़ाई का स्तर मध्यम दर्जे का ही था। गांधी जी के परिवार वाले उनको बैरिस्टर अर्थात वकील बनाना चाहते थे। तो वकालत की पढ़ाई करने के लिए गांधी जी की जब उम्र करीबन 19 साल की थी तब उनको विदेश दक्षिण अफ्रीका भेज दिया गया। वहां उन्होंने वकालत की पढ़ाई की और 3 वर्ष लंदन में भी रहे अपनी वकालत की पढ़ाई को आगे बढ़ाने के लिए।